में 2024 और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है जो है आपका कदार। कदार बेसिकली क्या है? आपका एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया में आपका कदार ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ से पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, कदार ग्रुप्स कहाँ का ट्राइबल ग्रुप्स है। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया में पाया जाता है और ये अगर बात एग्जैक्ट लोकेशन की जाए तो ये कोचीन और तमिलनाडु के बीच में कहीं पे पाया जाता है। ठीक है ना। ये लोग बेसिकली ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट की चीज़ों पे डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, ये कुछ खुद का कोई चीज़ ग्रो करके नहीं खाते, मतलब कि दे डू नॉट प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। ये टोटली नेचर जो ग्रो करके देता है उसी को खा करके ये अपने लाइफ को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज़ में? हनी निकालने में, हनी के वैक्स तैयार करने में। समझ में आ रहा है? साइगो एक साबूदाना आपने नाम सुना होगा। इन सारी चीज़ों में जो नेचुरली ग्रो होते हैं उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। लैंग्वेज कौन से बोलते हैं? ये बेसिकली तमिल और कन्नड़ा के द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। इन्हें गवर्नमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें गवर्नमेंट आपसे पूछा जाता है कि तीन चार आपके ऑप्शन दे देते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से कौन से ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी में लिस्टेड नहीं किया गया है। समझ है ना। पीवीटीजी क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। पीवीटीजी क्या होता है बेसिकली। अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कादर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक इंडिजीनियस क्या है, ट्राइबल ग्रुप है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कादर ग्रुप, या तो मैच तक करके पूछा जाएगा या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कादर क्या है आपका। ठीक है ना, ये किस रीजन में पाया जाता है। तो ये बेसिकली आप कहोगे तो साउथ इंडिया में पाया जाता है, और साउथ में कहाँ पे? कोचीन और तमिलनाडु दोनों दिया होगा, या फिर सिर्फ कोचीन दिया होगा तो तमिलनाडु ने दिया होगा, तमिलनाडु दिया होगा तो कोचीन ने दिया होगा। ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब कि ये फॉरेस्ट की चीज़ों पे टोटली डिपेंडेबल होते हैं, किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जो मतलब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना। अब ये आपको पता है जंगलों में रहने वाला है तो जिंदा रहने के लिए एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेगा, लेकिन कादर्स के बारे में ये है कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं? हनी वक्स कलेक्ट करते हैं, सैगो मतलब साबूदाना कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो बेसिकली तमिल और कन्नड़ा में बोला जाता है, वो वाले द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन्हें पीवीटीजी में लिस्टेड किया गया है। ठीक है। और किस गवर्नमेंट ने, वैसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने किया, किस गवर्नमेंट ने नहीं किया गया, बस वो ये पूछेगा कि क्या कादर्स पीवीटीजी में लिस्टेड है कि नहीं है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है ना। इस समय इस ग्रुप में टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप को शामिल किया गया है, और सबसे ज्यादा जो ट्राइबल ग्रुप आपके पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं वो आपके ओडिशा के। ओडिशा के सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप इस लिस्ट में लिस्टेड है। ठीक है ना। इस पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप्स को देबार कमीशन ने सेटअप किया था, मतलब पहले इसका नाम कुछ और था। देबार कमीशन 1973 में इसे सेटअप किया गया था। 1975 में कुछ और ऐड किया गया, कुछ और ट्राइबल ग्रुप को। बेसिकली शुरू में 25 थे, 25 ट्राइबल ग्रुप थे, फिर कुछ और ऐड किया गया और उसका नाम चेंज करके पीवीटीजी, क्राइटेरिया भी चेंज किया गया। पहले क्राइटेरिया कुछ और था, अब क्राइटेरिया कुछ और, एक आध दो और ऐड करके इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। ठीक है ना।
तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना जानिए कि कादर एक ट्राइबल ग्रुप है, इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो आपके साउथ इंडिया में पाया जाता है। कोचीन और तमिलनाडु के बॉर्डर पे रहता है। ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जंगलों पे डिपेंडेबल होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, और केरला ने इन्हें पीवीटीजी में लिस्टेड किया है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट। ये पहली बार, वैसे तो हर साल रिलीज किया जाता है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये पहली बार रिलीज किया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे वहाँ पे मणिपुर में वायलेंस हो रखा है। मणिपुर में वायलेंस की वजह से क्या